शीला राशिद जो है उनकी छवि बहुत खराब है जी वो अपने जो है आतंकवादियों से उनके कहीं ना कहीं लिंक हैं। जी 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 जो देश के राज देश के जो मंसूबे होते हैं, हमारे देश के खुफिया राज जो होते हैं, वो उन्हें बताती है, आतंकवादियों को बताती है, जगह बताती है, ठिकाने बताती है कि इस वक्त हमारे फौजियों की, हमारी सेना की मूवमेंट कहाँ पर हो रही है, कहाँ जमा हो रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं। ये इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है ये शीला राशिद को इसमें इस हद में पाया गया है। अब देखिए, शीला राशिद कहती है कि जी मेरे पिताजी मुझे खर्चे के पैसे नहीं देते, तो तुम्हारे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए? इसका मतलब है तुम जो है बहुत ही देशद्रोही हो। क्योंकि देखिए, शीला राशिद जो है वो अभी युवा लड़की है और अभी से उसकी जो दिमागी संतुलन जो है वो हमारे देश के खिलाफ ही है। देखिए, इसी देश में रहती है, इसी देश में सब कुछ करती है, इस देश में पली बड़ी है और इस देश में ही भी आई जाएगी भी, लेकिन उसकी जो गतिविधियां हैं वो देशद्रोही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय राजनाथ सिंह जी से अपील करूंगा कि इस लड़की के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए और इसको बहुत ही गंभीरता से लिया जाए। क्योंकि अगर कंट्रोल में लेते हैं और इसके ऊपर जांच कमेटी बिठाते हैं तो ये लड़की जो है बहुत सारे आने वाले समय में बहुत सारे खुलासे कर सकती है, बहुत सारे राजों पे से पर्दा हटा सकती है ये। जी सर, जिस तरीके से उस पर आरोप लगे तो उनका कहना है कि जो मतलब उनके पिता खुद हैं एंटी नेशनल, वो इसलिए उन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं हूं एंटी नेशनल, ऐसा उन्होंने कहा है। पर ये वही शीला राशिद हैं, ये वही जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग की शीला राशिद है, उमर खालिद के साथ मिली हुई, जिन्होंने जो पार्लियामेंट के बाहर अटैक हुए थे उसकी बरसी के दिन जेएनयू में खड़े होकर टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, उसके नारे लगाए थे। ये वही जेएनयू गैंग की शीला राशिद। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना कि ये अभी देखिए इसकी उम्र कितनी है, इसकी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन इसकी हरकतें देखिए आप, इसकी हरकतें इतना देशद्रोही वाली हैं। जेएनयू में ये कन्हैया लाल से मिलती है और कश्मीर में भी इसकी गतिविधियाँ, यहाँ तक के ये सेनाओं पे नागरिकों को, कश्मीरियों को पैसे देके हमारी सेनाओं पे पत्थर फेंकवाती थी। तो ये इसको जो है इसको बिल्कुल हल्के में न ले हमारी सरकार। और इसके पिताश्री जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लड़की का चरित्र भी गलत है और ये खुद भी गलत है। ये जी, शीला राशिद सेना पर भी, हमारे सेना पर भी सवाल उठा चुकी हैं कि सेना हम वहाँ की कश्मीर की लड़कियों के साथ गलत चीज़ें करती हैं, ये सब भी शीला राशिद बोल चुके हैं। इस चीज़ पर आप क्या कहना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये खुद गलत हो सकती है, लेकिन हमारी सेनाएं, हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की फौजें वो बिल्कुल नहीं है गलत, कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। वो सबको एक ही नज़र से देखती हैं। बहन को देखते हैं बहन की नज़र से, बेटी को देखते हैं बेटी की नज़र से, भाभी को देखते हैं भाभी की नज़र से। ये मतभेद नहीं करती हमारी सेनाएं। हमारी सेनाएं हिंदू मुसलमान नहीं करती। उनका मकसद, केवल मकसद एक ही होता है, अपने देश की रक्षा करना, अपने देश की हिफाजत करना, अपने देश को सुरक्षित रखना। जी, शीला राशिद के पिता ने बोला है कि उनकी बेटी जो है शीला राशिद वो उनको जान से मार देगी, ऐसा उनको डर लगता है, और उन्होंने इस चीज़ के लिए कंप्लेन भी करी। इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कि सरकार को चाहिए कि शीला राशिद की जो पिताजी हैं उनको हिफाजत दी जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए। जो इसके पिताजी ने आरोप लगाया है शीला राशिद की कि बेटी से बाप को खतरा है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जो लड़की हमारी सेनाओं पे उंगली उठा सकती है, जो वहाँ की पब्लिक को कहती है कि जी हमारी सेना जो है वो वहाँ की लड़कियों के साथ दुरुपयोग करते हैं, वहाँ की बहन बेटियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय राजनाथ सिंह जी से कि उसके पिताजी को सुरक्षा दी जाए। और इस लड़की को देखिए, ये लड़की जो है ये शुरू से ही आतंकवादी गतिविधियों में रही है। ये इसके पिताजी ने बिल्कुल सही कही है। और ये पिताजी ही नहीं, ये देश की सारी आवाम पब्लिक जानती है कि शीला राशिद की छवि क्या है, ये किस कैरेक्टर की है। ये इसको फंडिंग मिलती है पाकिस्तान से, इसे फंडिंग मिलती है दूसरे देशों से। ये क्लियर इसकी मानसिकता जो है वो देश के विरुद्ध है, देश के खिलाफ ये षड्यंत्र रचती है। चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो हमारा जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हमारी सेना हो, ये हर जगह जो है उन्हें टारगेट बनाती है ये। जी सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि जो इनके पिताजी हैं उनका ये भी कहना है कि उनकी माताश्री शीला राशिद की माताश्री और जो उनकी बड़ी बहन है वो भी इन सब चीज़ों में लिप्त हैं, मतलब आतंकवादी गतिविधियों में, जो गलत देश विरोधी गतिविधियों में
वो भी लिप्त हैं, तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शेला रशीद के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि ये 100% ये आतंकवादियों से मिली हुई है। आतंकवादियों को ये देश के राज देती है, सेनाओं के राज देती है। और रही इसके परिवार की बात, तो मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बाकी इनके लिए ईडी की जांच बिठाई जाए, खुफिया एजेंसियां इसके परिवार को ऊपर लगाई जाए, इसका लड़की का और इसके घर परिवार का जो है डीएनए चेक कराया जाए और इनके ऊपर जो है ईडी की कमीशन बिठाई जाए। वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे वो लोग। जी 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 जी, धन्यवाद सर।